हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग लिमिट स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस का। ठीक है, जो 11th में है बट 12th में ज़्यादा यूज होता है। थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा लिमिट का। ठीक है, और फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो लिमिट का यूज है। अगर लिमिट आप ठीक से नहीं पढ़े हैं तो आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत ही दिक्कत होगी। ठीक है, तो आज लोग लिमिट पढ़ेंगे। तो लिमिट लिमिट देखिए, लिमिट में क्या है कि आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है, इन डिटरमिनेट फॉर्म, नाम से ही क्लियर है कि जिसका वैल्यू डिटर्मिनेट नहीं हो सकता है उसको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहेंगे। इसको मीनिंगलेस फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनिंगलेस फॉर्म कहते हैं। इसको इल्यूसरी फॉर्म भी कहते हैं, है ना। तो इसका क्या होगा? ए फंक्शन whose value is in the form of is in the form of 0/0 ठीक है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। देखिए, इन्फिनिटी इन्फिनिटी टू द पावर जीरो, इन्फिनिटी टू पावर जीरो, जीरो का पावर जीरो, ठीक है, 1 का पावर इन्फिनिटी और 0 इंटू इन्फिनिटी। ये जो है आपका 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हुआ। तो ए फंक्शन हुज वैल्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर जीरो, जीरो की पावर जीरो, 1 का पावर इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी इज कॉल्ड indeterminate form, is called indeterminate form। इसको हम लोग indeterminate फॉर्म कहते हैं और इसको मीनिंगलेस फॉर्म भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीनिंगलेस फॉर्म, मीनिंगलेस फॉर्म और इल्यूसरी फॉर्म भी कहा जाता है। इल्यूसरी फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें से 7 जो फॉर्म हुआ, इसमें 0/0 को मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म कहा जाता है ना। यानी जितना भी फॉर्म है उसको आप 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो 0/0 जो है, 0/0 इज मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ indeterminate form, indeterminate फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। तो
तो अब देखिए इस पे एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे 0/0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की पावर 0 0 की पावर 0 1 का पावर इन्फिनिटी, है ना, 0 इंटू इन्फिनिटी कैसे आता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर कि अब देखिए यहां पे फॉर एग्जाम्पल में कोई फंक्शन लेते हैं x² माइनस a² बाय x माइनस a। ठीक है, इस फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट a यानी एफ ए, जब किसी फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं किसी पॉइंट पर, तो x के जगह पर जो पॉइंट पे निकालना होता है वैल्यू पुट कर देते हैं, x इक्वल टू a रखते हैं, तो ये a² माइनस a² बाई a माइनस a हो गया, जो कि 0/0 के फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में क्या है कि 0 को 0 से डिवाइड नहीं करते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं कि 0/0 को कट करके 1 कर देना है। ठीक है, अब देखिए fx जो है इन्फिनिटी का आपको देते हैं ये कि cot x है, ठीक है, और 1/x है, cot x है और 1/x है। इसकी वैल्यू 0 पर जो है, देखिए cot 0 हुआ, cot 0 हुआ और 1/0 हुआ। cot 0 आपका इन्फिनिटी होता है और 1/0 इन्फिनिटी होता है, ये रफली लिखा जाता है ऐसे 1/x 1/0 इन्फिनिटी एडजैक्ट टेंस टू, तो वो बात की चीज है। तो अब देखिए fx इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला कैसे एग्जाम्पल होगा, देखिए 1/x है माइनस 1/x² है। अब f0 रखिएगा, f0 का वैल्यू 1/0, हाँ, अब माइनस 1/0 का होल स्क्वायर हुआ, तो ये भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में आ गया। क्या आ गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। अब देखिए fx इक्वल टू साइन x है, अब पावर x है, अब 0 रखिएगा f0, तो साइन 0 होगा और उसका पावर 0 होगा। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और 0 का पावर 0 हो गया, आपका 0 का पावर 0 का फॉर्म हो गया। fx इक्वल टू साइन x है, साइन x है, और पावर ये आपका कॉट ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल अपने से बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। π/2 पे निकालते हैं, π/2 पे क्या होगा, साइन 90 अब पावर 10 90, तो साइन 90 1 होता है और 10 90 इन्फिनिटी होता है, तो 1 का पावर इन्फिनिटी के फॉर्म हो गया। अब देखिए fx इक्वल टू 10x है, ठीक है, अब पावर आपका cos x है, तो f ऑफ π/2 10 π/2 पावर cos π/2, 10 90 की वैल्यू जो है इन्फिनिटी होती है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो इन्फिनिटी का पावर 0 हो गया। अभी तक जो आप लोग 9 10 पढ़ते हैं, किसी भी पावर का नंबर का पावर 0 1 होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 0 का पावर 0 1 नहीं होता है, इन्फिनिटी का पावर 0 नहीं होता है, ये जो है आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है।
और किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालेंगे ये सातों फॉर्म में लिमिटिंग वैल्यू नहीं होगा, है ना। तो सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि बच्चा को पता नहीं चलता कि लिमिट ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालेंगे तो ये सातों फॉर्म में नहीं होगा, है ना। तो यहां पर क्या है कि नोट में लिखिएगा द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन cannot या can't in the form of 0/0 यानी मीनिंगलेस फॉर्म में, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 का पावर इन्फिनिटी, 0 का पावर 0 और इन्फिनिटी का पावर 0। अगर इस तरह से वैल्यू लिमिट का निकलता है तो इसका मतलब का रॉन्ग है, ठीक है। ये सातों फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म जानना जरूरी है, क्योंकि बच्चा लिमिट निकाल देता है और उसको तो यही पता नहीं चलता है कि कौन सा होगा कौन नहीं होगा। देखिए इन्फिनिटी हो सकता है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, बट ये सातों फॉर्म नहीं होगा। तो देखिए एक और चीजें यहां पर है, देखिए इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, है ना, मे बी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन का लिमिट इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हो सकता है ना, लेकिन ये सातों फॉर्म में नहीं होगा। ये दिमाग में हमेशा रखिए, लिमिट इन्फिनिटी आ सकता है, माइनस इन्फिनिटी आ सकता है, लेकिन ये सात फॉर्म में कभी नहीं आएगा। अब आपको बताएंगे सिंबल के बारे में। सिंबल क्या है देखिए, मीनिंग ऑफ सिंबल, इसको फिजिक्स में वेक्टर के टाइप का साइन देते हैं। तो यहां पर लिमिट में जो है इसको पढ़ते हैं टेंस टू, क्या पढ़ते हैं, टेंस टू, है ना। तो देखिए यहां पर द सिंबल, ये एरो टाइप से देते हैं, डिनोट्स टेंस टू और नियर टू और क्लोजर टू, क्लोजर क्लोजर टू या अप्रोचेस टू। तो ज्यादातर यूज जो होता है टेंस टू होता है। क्या होता है, तो देखिए एक्स ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ एक्स टेंस टू टू। इसको कैसे पढ़ेंगे, एक्स टेंस टू टू, एक्स टेंस टू ए, इसको पढ़ेंगे एक्स टेंस टू ए। अब देखिए एक्स, इसको पढ़ेंगे कैसे, एक्स टेंस टू पाई बाई टू, एक्स टेंस टू पाई बाई टू, एक्स टेंस टू जीरो, इसको पढ़ेंगे एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है। ये पढ़ने का तरीका है। अब इसका मतलब यहां पर क्या है
कि x टेंस टू 2 है, इसका मतलब x एग्जैक्ट 2 के बराबर नहीं है। x 2 के बराबर नहीं है, या तो थोड़ा छोटा हो सकता है या थोड़ा बड़ा हो सकता है। 2 से जस्ट लेस देन, जैसे मान लें बहुत ही लगभग 2 के बराबर है। जैसे कि मान लें कि आपसे कोई टाइम पूछा और आपके घड़ी में 9:59 हो रहा है, तब क्या बोलिएगा? 10 बज गया। या 10 बज कर कुछ सेकंड हो रहा है तो आपसे टाइम पूछेगा तो बोलिएगा 10। तो x टेंस टू 2 मतलब हुआ या तो 2 से छोटा है या 2 से बड़ा है, एग्जैक्ट 2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आगे हम लोग इसको करेंगे और क्लियर कि x टेंस टू a मीन्स x is not exactly equal to a, not exactly equal to a, exactly equal to a के बराबर नहीं है, but x is very nearer to a, बहुत ही करीब है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, स्लाइटली डिफरेंस है ना। तो अब देखिए कि यहां पर यह है कि अगर x टेंस टू a है, a से बड़ा भी हो सकता है, a से छोटा भी हो सकता है ना। तो देखिए x a-0 जो सिंबल है, ये समझना है। a-0 मतलब हुआ, इसमें जीरो माइनस करने से कोई फर्क नहीं है, जस्ट सिंबल है। x a-0 मीन्स हुआ x इज स्लाइटली लेस देन a, स्लाइटली लेस देन a। देखिए क्योंकि x टेंस टू a है तो थोड़ा लेस भी हो सकता है, थोड़ा ग्रेटर भी हो सकता है। a-0 जो है, और इसका और सिंबल ये है, और इसका एक सिंबल ये है, x टेंस टू a- लिखा रहेगा, उसमें जीरो रो नहीं रहेगा। मीन्स यही हुआ x इज, ये नई चीज है, आपको सब सिंबल भी समझना होगा, स्लाइटली लेस देन a, स्लाइटली लेस देन a। देखिए a-, ये माइनस सिंबल है दिया हुआ, तो x टेंस टू a- लिखा हुआ है, इसका मतलब x इज स्लाइटली लेस देन a है। और इसका सिंबल ऐसे भी होता है, सिंबल समझना जरूरी है। x टेंस टू a, यहां ऊपर रहेगा माइनस, इसका भी मतलब हुआ मीन्स x इज स्लाइटली लेस देन a। तो अब देखिए यहां पर, अब x टेंस टू a+0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि x जो है स्लाइटली ग्रेटर देन है, मीन्स x इज स्लाइटली ग्रेटर देन a। और उसी तरह से x टेंस टू a+, मीन्स x इज स्लाइटली ग्रेटर देन a, है ना। x टेंस टू a+ ऊपर में रहेगा, इसका भी मतलब है x इज स्लाइटली ग्रेटर देन a। क्योंकि x टेंस टू a होगा तो x a से बड़ा भी होगा, x a से छोटा भी हो सकता है। छोटा के लिए a-0, स्लाइटली लेस देन के लिए a-0, और स्लाइटली ग्रेटर देन के लिए a+ होगा, ठीक ना।
अब जो है हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट ये चलते हैं कि कैसे वेरिएबल को, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में जरूरत पड़ता है, कैसे वेरिएबल को जीरो टेंड कराएंगे अगर जीरो टेंड नहीं करता है तो, है ना। तो देखिए मेथड फॉर मेकिंग द वेरिएबल टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो। जीरो बनाने का क्या तरीका है, तो देखिए केस फर्स्ट, यदि वेरिएबल, ठीक है, यदि वेरिएबल ए की ओर टेंड कर रहा है, इफ x टेंड्स टू a, then put x is equal to a plus h और x is equal to a माइनस एच। x के जगह पर a प्लस एच पुट करेंगे या a माइनस एच पुट करेंगे। इन fx then taking limit h टेंस टू जीरो, क्योंकि देखिए x a के बराबर तब होगा जब h जीरो की बराबर होगा। तो अगर x टेंस टू टू है तो x के जगह पर क्या पुट करेंगे, टू प्लस एच या टू माइनस एच। x टेंस टू पाई बाई टू है, x के क्या पुट करेंगे, पाई बाई टू प्लस एच, पाई बाई टू माइनस एच। x टेंस टू अगर मान ली कि माइनस वन है तो x के जगह पर माइनस वन प्लस एच या माइनस वन माइनस एच या प्लस एच माइनस एच जो है उसमें ऐड कर देना है और तब लिमिट h टेंस टू जीरो लेना है। तो पहला केस क्या है, अगर x टेंस टू प्लस ए है या माइनस उससे मतलब नहीं है, उसमें h जोड़ देना है, ठीक है, तब लिमिट ले लेना है h टेंस टू जीरो। किस में रखना है, फंक्शन में रखना है। तो इन fx जहां जहां x है वहां वहां a प्लस एच रखना है या a माइनस एच रखना है। केस टू देखिए, इफ x टेंस टू इंफिनिटी, अगर x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है उस केस में क्या पुट करना है, देन पुट x इक्वल टू वन बाई एच। x के जगह पर वन बाई एच पुट करना है। अब ये बताइए x इंफिनिटी कब होगा, x इक्वल टू इंफिनिटी कब होगा, जब h जीरो होगा, क्योंकि वन बाई जीरो होता है इंफिनिटी, क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो तब क्या है कि यहां पर पुट x इक्वल टू वन बाई एच एज x टेंस टू इंफिनिटी, देन h टेंस टू जीरो, तब h की जगह पर जीरो टेन। मेन टारगेट यह है कि आपको जीरो टेन कराने के लिए सिखाया जा रहा है। अगर x टेंस टू इंफिनिटी है तो x के जगह पर क्या पुट करेंगे, वन बाई एच एज x टेंस टू इंफिनिटी, देन h टेंस टू जीरो। अब देखिए केस थ्री, इफ x टेंस टू माइनस इंफिनिटी,
देन पुट x इक्वल टू -1/s। अगर x माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा तो x के जगह पर -1/h पुट करेंगे। एज x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, देन s टेंड्स टू 0। फिर देखिए, किसी भी लिमिट जब टफ लिमिट हो जाता है, क्वेश्चन टफ हो जाता है, तो वहां 0 टेंड करके बनाया जाता है। एक तो और है LH रूल है, उसे सब बनना ही है, लापिटर रूल कहते हैं उसको, तो उससे बनना ही है। लेकिन जब टफ क्वेश्चन है तो 0 टेंड करा देने से, मान के चलिए इसके बाद का अगर फार्मूला वगैरह सब याद है तो 100% क्वेश्चन बन जाएगा। तो कोई भी टफ क्वेश्चन है उसमें 0 टेंड करा दीजिएगा तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए 0 टेंड कराने के लिए सीखना जरूरी है। तो देखिए, अगर x टेंस टू, मान लिया जाए कि कोई नंबर है टेंस टू 5 है, तो x के जगह क्या पुट कीजिएगा, 5+h। किस में, fx में, जहां जहां x है, या 5-h। अब 5+h 5-h वो जो है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में जरूरत पड़ता है, खाली फाइंड लिमिट निकालना होगा तो चाहे 5+h पुट कीजिए, चाहे 5-h पुट कीजिए। x टेंस टू पाई है तो x का पाई+h पुट करेंगे, पाई-h पुट करेंगे। x टेंस टू 3 है तो 3+h पुट करेंगे, 3-h पुट करेंगे। ये पहला केस हुआ। कोई कांस्टेंट की ओर टेंड कर रहा है, x जो है टेंस टू पाई है, पाई/2 है, 3 है, 2 है, जो भी है। अगर आपका x इन्फानाइट की ओर टेंड कर रहा है, x टेंस टू इंफिनिटी है, तो वहां 0 टेंड कराना होगा, तो x के जगह पर +1/h पुट करेंगे। एज x टेंस टू इंफिनिटी, x इंफिनिटी तब होगा जब h क्या होगा, 0 होगा, यानी s टेंस टू 0 होगा। तो x टेंस टू अगर माइनस इंफिनिटी है तो वहां x के जगह पर -1/h पुट करेंगे और तब s टेंस टू 0 ले लेंगे, है ना। अब जो है आगे लिमिट जानने से पहले, ये सब लिमिट का क्या है कि आपका समझने के लिए बेसिक सब चीजें हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बना है, अपार्टमेंट बनाना है, तो पिलर उसका मजबूत होना जरूरी है। ये समझिए कि लिमिट कंटिन्यूटी का आपका पिलर है, ये जब स्ट्रांग रहेगा तभी आपका लिमिट कंटिन्यूटी का क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए यहां पर क्या है कि सम इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन, some important expansion। some important expansion। अब देखिए यहां पर जो जरूरत है, अलजेब्राइक एक्सपेंशन, अलजेब्राइक एक्सपेंशन, अलजेब्राइक एक्सपेंशन, अलजेब्रिक एक्सपेंशन। देखिए 1+x, आप लोग बायनोमियल थ्योरम पढ़े होंगे 11th में, तो वो केवल पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स था जिसमें कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होता था। लेकिन यहां जो बायनोमियल है, ये x की जो पावर है, x की जो पावर है 1+x की पावर जो है, तो ये n जो है यहां पर 1+x बायनोमियल हुआ, पावर n है, ये निगेटिव और फ्रैक्शन है। निगेटिव मतलब -2, -3, -½ फ्रैक्शन 1/2, 2/3, जो भी है फ्रैक्शन है। तो इसका सीरीज जो है कैसे, अच्छा एक्सपेंशन कैसे होता है याद रखना है। सबसे पहले 1 से स्टार्ट होगा, nx होगा, n इंटू n-1 बाय फैक्टोरियल 2 x²। कम से कम 3 टर्म लिखना है, याद रखना, n-1, n-2,
बाय फैक्टोरियल 3 x³ ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें कैसे याद रखना है, अगर पावर बाइनोमियल का नेगेटिव और फ्रैक्शन में है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है इनफाइनाइट होगा, यानी कोई लास्ट टर्म नहीं होगा, कोई लास्ट टर्म नहीं होगा। तो अब देखिए x का जो पावर होता है ये सेकेंड टर्म है, पहला टर्म x का पावर 0 है, ये सेकेंड टर्म में x का जो पावर है 1 है, थर्ड टर्म में x की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में x की पावर 3 है। यानी x का जो पावर होता है नंबर ऑफ टर्म से एक हमेशा कम होता है, वो सब लिखवा देंगे, आज ही लिखवा देंगे। और x की पावर 3 है तो देखिए 3 फैक्टर है, कितना फैक्टर है 3, n n-1 n-2। ठीक है, देखिए x की पावर 2 है, 2 फैक्टर है n n-1, और x की पावर 1 है तो एक ही फैक्टर है। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, x की पावर जितना होगा उतना ही फैक्टर होगा। ठीक है, और जितना x की पावर होगा वो उतना ही से डिवाइड हो जाता है। देखिए x की पावर 2 है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाएगा, x का पावर 3 है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये भी बाइनोमियल एक्सपेंशन है फॉर एनी इंडेक्स, 11th में जो पढ़े आप लोग पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स पढ़े हैं, अगर a प्लस एक्स की पावर 10 है तो पावर से एक ज्यादा टर्म हो गया 11 होगा, a प्लस एक्स की पावर 25 है तो 26 टर्म होगा। लेकिन जब बाइनोमियल का पावर निगेटिव होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -½ होगा, या फ्रैक्शन में होगा p/q के फॉर्म में होगा, 1/2 है, 2/3 है, 5/2 है, तो नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होगा, उसका कोई लास्ट टर्म नहीं होता है। तो कोई भी चीज सीरीज इसको लिखेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, तो यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, क्या होगा 1 से स्टार्ट लेंगे, उसके बाद nx लिखेंगे, x की पावर 1 होगा, सेकेंड टर्म है तो x की पावर 1 हो गया, थर्ड टर्म में देखिए x की पावर 2 है, यानी x का पावर नंबर ऑफ टर्म से एक हमेशा कम होगा, जितना x की पावर होगा उसके ही फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। उसके बाद क्या होगा, जो फैक्टर है n n-1 n-2 देख रहे हैं, n n-1 n-2, देखिए ये फैक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और कॉमन डिफरेंस -1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है। तो फैक्टर जो होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, एपी में होता है, कॉमन डिफरेंस 1 होता है। तो ये सब तो सब लास्ट में लिखाएंगे, क्योंकि इस पे 4 सीरीज है, उसको जानना जरूरी है। तो अब देखिए हम लोग 1 प्लस एक्स है ना, अब जो है 1 प्लस एक्स पावर -n है, पावर -n है। अच्छा रुकिए, इसको बाद में देखते हैं, पहले देखिए यहाँ इसको कर लेते हैं, प्लस वाला को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, माइनस, इसको हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, 1 - x की पावर n, देखिए x का साइन यहां पर क्या है माइनस है, पावर का साइन क्या है प्लस है। अगर अपोजिट साइन होगा, क्या होगा अपोजिट साइन होगा तो सीरीज अल्टरनेट चलेगा, प्लस से स्टार्ट होगा 1, फिर माइनस होगा nx, फिर प्लस होगा n इंटू n-1 बाय फैक्टोरियल 2 x² होगा, फिर माइनस होगा n इंटू n-1 n-2 बाय फैक्टोरियल 3 x³। इसका कोई लास्ट टर्म होता नहीं है, मिनिमम 3 टर्म आपको याद रखना है। याद रखने का तरीका भी बता दिए थे कि x की पावर नंबर ऑफ टर्म से एक हमेशा कम होगा, x की पावर जितना होगा उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, और x की पावर जितना उतना ही फैक्टर होगा। फैक्टर क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, वो सबको नोट्स में फिर लास्ट में लिखाएंगे नोट में। तो अब दोबारा रिपीट किए, 3 बार समझे, रिपीट किए। अब देखिए 1 प्लस एक्स की पावर -n है, यहां पर x का साइन क्या है प्लस है, पावर का साइन माइनस है, तो अपोजिट है, तो इसलिए सीरीज अल्टरनेट चलेगा। क्या चलेगा अल्टरनेट चलेगा। तो कैसे चलेगा देखिए 1 - nx और फिर प्लस होगा
n इंटू एन प्लस वन। देखिए फैक्टर अगर, हाँ देखिए अगर पावर निगेटिव है तो फैक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, उल्टा फैक्टर निगेटिव है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, एन एन प्लस वन एन प्लस टू। लेकिन अगर पावर जो है पॉजिटिव है तो फैक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। तो एन इंटू एन प्लस वन बाय फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस होगा, यहाँ पावर क्या है माइनस में है ना, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एन प्लस टू बाय फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यू। अब देखिए वन माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एन है, यहाँ एक्स का साइन देखिए यहाँ पर क्या माइनस है, पावर का साइन क्या माइनस है, सेम साइन है, क्या है सेम साइन है। तो जब सेम साइन होगा तो ऑल टर्म पॉजिटिव होगा, और जब आपका डिफरेंट साइन होगा अपोजिट साइन होगा तो सीरीज अल्टरनेट चलेगा। तो देखिए यहाँ साइन यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, प्लस माइनस माइनस हुआ, सीरीज अल्टरनेट चला, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अपोजिशन है, सीरीज अल्टरनेट चला। बट स्टार्ट विथ हमेशा क्या होगा प्लस साइन। बट वन माइनस एक्स की पावर माइनस है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस ऐसे याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पर कि सेम साइन है इसलिए ऑल टर्म प्लस होगा, तो यहाँ वन प्लस एन एक्स होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, चूंकि यहाँ पावर निगेटिव है तो वो फैक्टर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, एन इंटू एन प्लस वन बाय फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस होगा एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू। मिनिमम 3 टर्म लिखना जरूरी है, याद रखना जरूरी है ना, ये सब प्लस में होगा, इसका कोई लास्ट टर्म नहीं होगा क्योंकि सब में इनफाइनाइट सीरीज, ये नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होगा। तो इसमें नोट में आपको ये लिखना है कि देखिए फिर समझिए कि अगर पावर निगेटिव और फ्रैक्शन में है, पावर निगेटिव और फ्रैक्शन में है तो उसका कोई लास्ट टर्म नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होगा। एक्स की जो पावर होगी इस टर्म में नंबर ऑफ टर्म से एक हमेशा कम होगा, ठीक है, जितना एक्स की पावर होगा उतना ही के फैक्टोरियल से इस टर्म डिवाइड होगा, जितना एक्स की पावर होगा उतना ही फैक्टर होगा। अगर एन पॉजिटिव है तो फैक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, अगर एन निगेटिव है तो फैक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बस यही चीज है, इसको नोट पॉइंट में लिखा देते हैं, है ना। नोट में लिखिएगा इफ पावर ऑफ, पावर या इंडेक्स एक ही चीज है ना, पावर और इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल, बाइनोमियल इज निगेटिव, निगेटिव और फ्रैक्शन, then number of terms, then number of terms, then number of terms is infinite, यानी इसका कोई लास्ट टर्म नहीं लिखना है, डॉट डॉट दे करके 3 या 4 टर्म लिख करके छोड़ देना है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट। अब देखिए दूसरा क्या क्या जानना है, पावर ऑफ एक्स है ना, द पावर ऑफ एक्स इन ईच टर्म ऑफ एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर n इज ऑलवेज लेस देन 1 टू द
टू द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स से एक हमेशा कम होगा। दूसरा नोट देखिए, जितना x की पावर होता है उतना ही के फैक्टोरियल डिवाइड होता है। ईच टर्म इज डिवाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ पावर। x का जो पावर होगा, पावर ऑफ x, अगर x की पावर 2 है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा। x के पावर 3 है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होगा। x की पावर 10 है तो फैक्टोरियल 10 से डिवाइड होगा। ठीक है। तीसरा देखिए, अगर n पॉजिटिव होगा, इफ n इज पॉजिटिव, देन फैक्टर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। फैक्टर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। इंक्रीजिंग, एक मिनट, सॉरी, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहां पे आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज इस पैटर्न में होगा। n -1 पैटर्न लिख दिए, n-2 है ना, और ये एपी में होगा। उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा आपका -1 होगा। क्या होगा? -1 होगा। अगला फिर नोट है कि देखिए, n अगर पॉजिटिव है, n क्या है? पॉजिटिव है, तो फैक्टर क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। n, n-1, n-2। अगर अब अगला नोट है, इफ n इज निगेटिव, n इज निगेटिव, देन फैक्टर इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर with common difference 1, that is n। दूसरा होगा n+1। देखिए, तीसरा बढ़ते हुए होगा, और देखिए माइनस कीजिएगा तो +1 का रहा, इस पैटर्न पर जाएगा। ठीक ना। अब इसमें देखिए 1 + x की पावर हाफ है, 1 + x की पावर हाफ है, 1 + x की पावर हाफ है। ठीक है। देखिए फ्रैक्शन में है, क्या है? पावर फ्रैक्शन में। देखिए n हाफ है, कैसे लिखना है? तो 1 nx, n यहां आपका हाफ है, फिर n-1, n-1 बाय फैक्टोरियल 2 x²। 3 टर्म मिनिमम लिखना है। ज्यादा लिख देंगे तो कोई फायदा नहीं है, आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा और क्या। मिनिमम, क्योंकि इसका कोई लास्ट टर्म तो होता नहीं है। x³ हो गया, x³ हो गया यहां पे, x³ हो गया, डॉट डॉट करके ऐसे लिख देना है। अब देखिए, यहां x का साइन क्या है? प्लस। अब पावर का साइन क्या है? प्लस। दोनों का साइन सेम है, ऑल टर्म प्लस में जाएगा, और पावर है हाफ, फैक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो
अब जैसे देखिए 1 माइनस एक्स के पावर 2/3 है, 2/3 है। तो यहां x का साइन क्या है? माइनस, पावर का साइन क्या है? प्लस, अपोजिट है, अल्टरनेट चलेगा। लेकिन हर सीरीज यहां से यहां पर 1 से स्टार्ट होगा, इस सीरीज तो 1 होगा। पावर जो है आपका पॉजिटिव है तो इसमें 2/3x होगा। ये 2/3 n, यहाँ ईयर n इज 2/3, तो 2/3 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस होगा, अल्टरनेट चलेगा। 2/3 माइनस 1, 2/3 माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3, और आपका एक्स क्यू होगा। कम से कम 3 टर्म लिखिएगा, कम से कम 3 टर्म लिखिएगा। हम 4 टर्म लिख दिए हैं। देखिए ऐसे सीरीज, अब इसको कैलकुलेशन करना तो अपने चीज है, इसमें 2/3 माइनस 1 माइनस कीजिए, प्लस कीजिए, जो करना है आपको। मेन देखिए, अब 1 प्लस एक्स का पावर माइनस हाफ है, माइनस हाफ है। एक्स का साइन क्या है? प्लस है, अब पावर का साइन क्या है? माइनस है, तो अपोजिट है, तो अल्टरनेट चलेगा। तो ये जो है आपका 1 माइनस हाफ। अब देखिए यहां पावर माइनस में है, पावर यहां पर क्या है? माइनस में है, तो ये जो है ना फैक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। देखिए प्लस माइनस फिर प्लस होगा, तो हाफ, हाफ प्लस 1 कीजिएगा, बाय फैक्टोरियल 2 कीजिएगा, एक्स स्क्वायर होगा, फिर माइनस होगा हाफ, और हाफ प्लस 1, और हाफ प्लस 2 बाई फैक्टोरियल 3, और ये एक्स क्यू हो गया। इसका कोई लास्ट टर्म नहीं होगा। अब देखिए इस तरह से हम लोग ये करते हैं। एक और लिखना पड़ेगा आपका, दोनों का निगेटिव डाल देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि एक्स का साइन प्लस है, पावर का साइन माइनस है, अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। सीरीज अल्टरनेट चलेगा, ठीक है, सीरीज अल्टरनेट चलेगा। प्लस से स्टार्ट होगा, कभी माइनस से सीरीज स्टार्ट नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा। अगर पावर पॉजिटिव है, फैक्टर जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अगर पावर निगेटिव है तो फैक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। तो उसका डिफरेंस +1 का होगा। अगर n पॉजिटिव है तो उसका डिफरेंस -1 का होगा। x की पावर नंबर ऑफ टर्म से 1 हमेशा कम होगा, है ना। वो सब हम लिखवा दिए हैं, ठीक है। और जितना x की पावर होगा उतना ही कि फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, ठीक है। अब जो है हम लोग एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि चारों सिचुएशन का करना जरूरी है। अब 1 माइनस एक्स की पावर -4/5 है। तो देखिए यहां माइनस है और यहां भी माइनस है, दोनों साइन सेम है, तो ऑल टर्म प्लस में जाएगा। ऑल टर्म क्या जाएगा? प्लस में जाएगा। तो 1 प्लस nx, तो 4/5x, फिर क्या होगा? 4/5। ये पावर निगेटिव है तो इसमें फैक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। 4/5 + 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, और ये 4/5 + 1 है ना, इंटू, अब इधर 4/5 + 2 x³ बाय फैक्टोरियल 3। इस तरह से हम लोग सीरीज ये करते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 + x की पावर -1 का सीरीज क्या होगा? या x का साइन क्या है? प्लस, पावर का साइन क्या है? माइनस, तो क्या होगा? 1 माइनस nx, 1 × x, फिर ये फैक्टर बढ़ते होगा, ये प्लस माइनस फिर प्लस होगा 1, और 1 + 1 2 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। n + 1, n कितना हो गया? 1, और n + 1, 1 + 1 फैक्टोरियल 1 × 2 हो गया, फिर माइनस होगा n × n + 1 n + 3। n यहाँ पर क्या? 1, 1 + 1 2, 2, और 1 + 1 2, और फिर इसमें तो इसमें
एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना, बाय फैक्टोरियल 3x³ ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि ये फैक्टोरियल 2 1 2 हो गया, फैक्टोरियल 3 1 2 3 कट गया, तो 1 प्लस एक्स की पावर -1 का जो एक्सपेंशन होगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x³, देखिए जीपी में चला गया, इन्फिनिट जीपी हो गया, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो -x है। तो इस तरह से हम लोग निगेटिव और रेशनल का जो पी/क्यू के फॉर्म रहता है एक्सपेंशन करते हैं। ये लिमिट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हम लोग लॉगरिथमिक सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, ट्रिमेटिकल सीरीज पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाय।